प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, पारिवारिक विषय चल रहे हैं। परिवार एक व्यक्ति से नहीं बनता है। जब दिल से दिल मिलते हैं तो परिवार की रचना होती है। परिवार में हर पहलू जीना पड़ता है। पिता का जीवन भी जीना है, पुत्र का जीवन भी जीना है, पति का जीवन भी जीना है, मां का जीवन भी जीना है, बहू का जीवन भी जीना है, पत्नी का जीवन भी जीना है। परिवार में रिश्ते नाते भी निभाना है, खुशियां भी देना है, आंसू भी पहुंचना है। आपसे निवेदन है कि परिवार को जीना एक बहुत बड़ी साधना है। इतना आसान नहीं है घर गृहस्थी के बीच रहकर सुखी रहना। यदि घर गृहस्थी में सुख होता तो हम काय को छोड़कर यहां पर आते। ध्यान रखना, उसमें कोई सुख नहीं, बड़ा कठिन काम है। तुम लोग हिम्मत वाले हो, जी रहे हो या झेल रहे हो हम नहीं जानते हैं। जी रहे हो या जीना पड़ रहा है ये भी नहीं जानते हैं। और हंस रहे हो या हंसना पड़ रहा है ये भी हम नहीं जानते हैं। रहते हो या रहना पड़ रहा है ये भी हम नहीं जानते हैं। लेकिन एक बात तो जरूर है कि मैं कहता हूं कि परिवार का आदर्श परिवार बनाना किसी संत की साधना से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, रिश्तों को संभालना पड़ता है, रिश्तों को जीना पड़ता है, रिश्तों को संवारना पड़ता है। रिश्तों में औपचारिकताएं होती हैं, रिश्तों में एक दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है। आज एक मंदिर का निर्माण करते हैं। ये मंगलाचरण वाली देखो, थोड़ा ये अपना प्रोग्राम करके मेरा कचरा करती। पारस जी जरा देखो तो, ये फोटो खिंचा रही हैं। कितनी भी फोटो खिंचा लो, काम तो एक ही आएगी जो लास्ट वाली होगी, बाकी तो सब मोबाइल में डिलीट हो जाएंगे। विचार करिए, एक ऐसा मंदिर जो ईंट पत्थरों से नहीं बनेगा। ईंट पत्थरों से मकान बन सकता है, लेकिन ईंट पत्थरों से घर नहीं बना करता है। तुमने अपना बहुत खूबसूरत मकान बनाया, एक इंजीनियर ने नक्शा बना के दिया, आर्किटेक्ट ने नक्शा बना के दिया। एक बात याद रखना, एक इंजीनियर वह है जो घर का नक्शा बनाता है, और एक इंजीनियर मैं हूं जो घर का नक्शा बदलता है। ध्यान रखना, परिवार का नक्शा बदलने का प्रयास करता है। पैसा देकर इंजीनियर से तुम खूबसूरत मकान का नक्शा तो बनवा सकते हो, ध्यान रखना, लेकिन घर का नक्शा नहीं बना करता है। घर का नक्शा बनाना बहुत कठिन काम होता है। ईंट पत्थरों से मकान बन जाता है, लेकिन ईंट पत्थरों से मकान घर नहीं बस सकता है। मैं पुलक सागर आपसे कह रहा हूं, मेरे पास भी कुछ ईंट हैं, मेरे पास भी कुछ सीमेंट है, मेरे पास भी चूना है, मेरे पास भी पत्थर हैं, लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि घर को बनाना है तो किसी इंजीनियर के पास जाना, और घर को बसाना है तो हम जैसे संतों के चरणों में आकर के बैठ जाना। ध्यान रखना, हमने अपना घर नहीं बनाया, ये सच है, 100% सच है। हमने अपना घर नहीं बनाया, लेकिन हजारों के घर बसाए हैं। ये भगवान महावीर का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हजारों के घर बसाना, घर तो मकान तो एक दिन में बन जाता है, बनाने में क्या रखा है। 6 महीने में मकान खड़ा हो जाता है, उद्घाटन हो जाता है, लोग आते हैं, खाते पीते मौज मस्ती करते चले जाते हैं। जब मकान बनता है तो बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद होता है, लेकिन जब घर बिखरता है तो जीवन में बहुत पीड़ाएं, अंतस में बहुत क्लेश, अंतस की सुख की शांति सब भंग हो जाती है। मान्यवर, अरे सुंदर सुंदर ईंटें ज्यादा देर अच्छी नहीं लगा करती हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन कर रहा हूं, खूबसूरत रंग लगा
लो, महंगे फर्नीचर, महंगे झूमर लगा लो, कुछ नहीं होता है। यदि मन नहीं झूमता तो झूमर से सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। ध्यान, मन का झूमर लगाओ। मैं बनाऊंगा, मैं इंटीरियर डिजाइन भी कर दूंगा तुम्हारे घर की, ध्यान रखना। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन बना दूंगा। विचार कर, मेरे पास कुछ ईंटें हैं, आज धर्म सभा से लेकर के जाओ और अपने खूबसूरत मकान में मेरी भी ईंटें लगाओ। ध्यान रखना, कुछ ईंटें दूंगा आज को मैं आपको। आज मेरे पास इंसानियत की ईंटें हैं, मेरे पास सच्चाई की सीमेंट है, मेरे पास चारित्र का चूना है, और मेरे पास मोहब्बत का गारा है जिससे तुम्हारा घर बसाया जा सकता है। ध्यान रखिए, मोहब्बत का घर बसाओ। महान धर्म में पैदा हुए हो तो सोच भी तो महान होना चाहिए। उत्तम वर्ण में पैदा हुए हो तो सोच भी उत्तम होना चाहिए। अच्छे कुल में पैदा हुए हो तो सोच भी तुम्हारे उच्च कुल की होना चाहिए। ध्यान रखना, केवल शरीर के जन्म लेने से कोई महान नहीं हो जाता है, अपनी सोच से आदमी महान हुआ करता है। आपसे मेरा आग्रह है, जिस परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है ना, ध्यान रखना, जिस फैमिली में तुम पैदा हुए हो, जिस परिवार में तुम दुनिया में आए हो, जिस परिवार के बीच पले हो, पुसे हो, बड़े हुए हो, जिस परिवार में तुमने पढ़ाइयाँ की हैं, जिस परिवार में तुमने माता पिता का प्यार पाया है, जिस परिवार में मनुहार मिली है, और जिस परिवार में पालना झूले हो, और जिस परिवार में आकर जीवन की पहली आंख खोली है, जीवन की अंतिम आंख भी उसी परिवार में मूंदना चाहिए। ध्यान रखना है, जीवन की अंतिम सांस भी वहीं खत्म होना चाहिए, जीवन का विसर्जन भी वहीं पर। और आपने कभी पूजा की भगवान की, जहां आह्वान करते हैं वहीं विसर्जन करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आह्वान तो मंदिर में कर लिया और विसर्जन घर में जाकर के करेंगे। जिंदगी भी किसी पूजा से कम नहीं हुआ करती है। यदि खुशियों का आह्वान अपने परिवार में किया है तो एक दिन इस देह का विसर्जन उसी परिवार के बीच होना चाहिए। परिवार से अलग होकर के देह विसर्जन नहीं होना चाहिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, अंतिम श्वास भी उसी घर में लो। बाप बेटा देखे और बाप मुंह फेर ले, ये घर है, ये परिवार है। बड़े भाई को देखकर छोटा भाई मुंह फेर ले, बहू को देखकर सास मुंह फेर ले, ये परिवार नहीं हुआ करते। मान्यवर, ध्यान रखना, ये परिवार कैसे परिवार है कि रहते साथ साथ हो लेकिन बोलते नहीं हो। ध्यान रखना, अनबोला जीवन जीते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, एक छत के नीचे हो, लेकिन एक भाई दूसरे भाई से बात नहीं करता है, देवरानी जिठानी से बात नहीं करती है। मान्यवर, वो परिवार नहीं है, उसे तो हम शमशान का दर्जा दिया करते हैं कि कब्रिस्तान में लाशें लेटी रहती हैं, बिल्कुल पास पास लेटी रहती हैं, लेकिन लेटी तो रहती हैं, आपस में बोलती नहीं है, संवाद नहीं हुआ करता है। जिस परिवार के सदस्य एक दूसरे से बातें ना करे वो घर नहीं शमशान हुआ करता है, वो घर कब्रिस्तान है। घर में रहते हो, बोलते नहीं हो, पड़ोसी से बात करते हो, अनजान से बात कर लेते हो, घर के लोगों से बात नहीं करते हो। ध्यान रखना, ये कैसी जिंदगी है। पैसा किस लिए कमा रहे? घर के लिए। दुकान काय के लिए खोली है? घर के लिए। जॉब किस लिए करते हो? घर के लिए। इज्जत किस लिए कमाते हो? परिवार के लिए। लेकिन अफसोस है, आदमी अपने परिवार से ही बात नहीं करता है। ध्यान रखना, परिवार में प्रेम के फूल नहीं खिला करते हैं। मैं कहता हूं कि सास एक बार बहू को ओंठों से नहीं हृदय से मुस्कुरा के देख ले। ध्यान रखना है। अरे आशीर्वाद का हाथ सिर पर रखे या ना रखे, आंखों में प्रेम भरकर एक बार बहू को देख ले। मैं कहता हूं वो घर किसी स्वर्ग से कम नहीं हुआ करता है। क्या चाहिए? ना सोना चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना चांदी चाहिए, सब अपने अपने घर में गुजारा कर लेते हैं। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, एक बार मुस्कुरा के देख लो।
कुछ मत करो। सुबह सुबह उठो, वैसे तो मुंह भगवान ने एंड बेंड बना रखा है, थोड़ा बहुत तुम और बना लेते हो। सुबह से ध्यान रखना, मुस्कुरा के। मेरा एक प्रयोग करना, आज घर जाना, कल सुबह जब उठो ना, कुछ मत करना, उठ करके अपने पलंग पे बैठना, थोड़ा दाएं तरफ देखना, थोड़े बाएं तरफ देखना। मैं योगा सिखा रहा हूं, रामदेव वाला नहीं, ध्यान रखना, वो बहुत कठिन मामला है। वो 2-4 दिन अच्छा लगता है, रूटीन में लगता है छोड़ो छोड़ो यार कोई मतलब नहीं है, खाओ पियो ऐस करो, ध्यान रखना, ज़्यादा दिन नहीं चलता है वो। मान्यवर, मैं ऐसा योगा दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, ना सांस अंदर बाहर करना है, ना पेट बाहर लाना, ना भीतर ले जाना है, कुछ नहीं करना है, ना कुंभक करना है, ना रेचक करना है, ना मैं कहूँगा प्राणायाम करो, ना मैं कहूँगा अनुलोम विलोम करो। मैं तो पुलक सागर इतना कहता हूँ कि जीवन को हल्का बनाना है, जीवन को आनंद में बदलना है, जीवन में खुशियाँ लेकर के आना है। तो रोज़ सुबह जब उठो, रोज़ सुबह जब उठो तो कुछ मत करो, थोड़ा सा दाएं तरफ देखो, थोड़ा सा बाएं तरफ देखो। वो जो तुम्हारा देवता सोया पड़ा है कुंभकर्ण की तरह, उसे सोने दो, उठाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। बच्चे पड़े हैं, पड़े रहने दो, ध्यान रखना, उनको उठा के उनका और अपना दोनों का दिमाग खराब मत करो, ध्यान रखिए। सुबह से बड़बड़ 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 शुरू हो जाए, ध्यान रखना, जब मेरा प्रवचन मंगलाचरण से शुरू होता है तो तुम्हारा जीवन भी मंगलाचरण से शुरू होना चाहिए। जीवन तुम्हारा आनंद में, ये स्टेज कोई मनोरंजन नहीं है, ये विद्यालय है, यहाँ से तुम्हें जीवन के सूत्र सीख करके जाना है, कैसे यहाँ चरण प्रक्षालन किया जाता है। मान्यवर, ये चरण प्रक्षालन मेरे कर दिए, घर में बड़ों के करो, जो आनंद पंडाल में आ रहा है वो आनंद तुम्हें घर में प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तालियां ही अकेली मत बजाओ मेरे भाई, कुछ करो, कुछ करो जीवन में। यहाँ तालियां बजा के मेरा प्रवचन उड़ा के चले जाते हो, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, जो जो यहाँ होता है अपने घर में करो। मेरे स्टेज पर जब चढ़ते हैं ना, इतने अतिथि चढ़े, कोई ऐसा नहीं चढ़ा कि मुंह बना के चढ़ा हो। सबने मेरी आंखों में देखा, मुस्कुराहट दी, मैंने बदले में उनको मुस्कुराहट दे दी। उन्हें लगा हमारा स्टेज पे चढ़ना सार्थक हो गया, गुरुदेव ने हमें देख करके मुस्कुरा दिया। और क्या चाहिए? ये गिफ्ट, ये उपहार कीमती नहीं होते हैं। संतों की हंसी और मुस्कुराहट मिल जाए, जीवन में आशीर्वाद बरस जाया करता है। ध्यान रखिए, घरों में मुस्कुरा के क्यों नहीं जीते हो? मुंह बना के क्यों जीते हो? मुंह लटका के क्यों जीते हो? भगवान ने इतना सुंदर चेहरा दिया है, ध्यान रखना। मुस्कुराने में कोई पैसा लगता है, रुपया लगता है? ये जो 2 ओंठ है ना, इनको थोड़ा सा 1 इंच भी नहीं मेरे भाई, एक सूत थोड़ा सा ऐसा खींच लेना है, जीवन में आनंद की बरसात हो जाया करती है। मुस्कुराओ, जीवन हंसने के लिए है, जीवन खिलखिलाने के लिए है, जीवन मुंह बनाने के लिए। ध्यान रखना, चेहरा भगवान बनाकर बेचता है, चेहरा ऊपर से मिलता है, चेहरा कुदरत से मिलता है, चेहरा प्रकृति से मिलता है। लेकिन एक बात याद रखना, चेहरा बनाना भगवान का काम है और चेहरा मुस्कुराना ये तुम्हारा काम हुआ करता है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं हुआ करता। चेहरे को कैसा बनाना, ये कैसा बनाया है वो ईश्वर की देन है। अब तुम्हें कैसा बनाना है ये तुम्हारी देन हो। रोज सुबह उठकर एक छोटा सा योगा करो, छोटा सा साधना करो, ज्यादा देर नहीं, 1 मिनट। इधर देखो, उधर देखो, और जी भर के, जब सब सो रहे हो सोने दो, काहे को उठाना उनको? कुंभकर्णों का सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? बता, विचार करो। एक जगह एक संत ने कहा, मैं कुंभकर्णों को जगाने आया हूं। इनका संत जी, कुंभकर्णों को मत जगाओ, उपद्रव ही होगा, कुंभकर्णों को आराम से सोने दो। ये जितने देर सोएंगे उतने देर दुनिया सुखी रहे। कुंभकर्ण को जगा के भी क्या करोगे? ध्यान रख, सोने दो, कुंभकर्ण को मारने दो खर्राटे खींच के। आप तो उठो और उठ करके दाएं बाएं देखो और कुछ मत करो। कोई चुटकुला याद कर लो, भगवान याद नहीं आते हैं। कोई एक हंसी की बात याद कर लो। उस सुबह उठते ही पहली किरण सूर्य की निकले और पहली किरण का इंतजार भी मत करना। जब जागो तब सवेरा, तुम उठ जाओ तभी सवेरा है, ध्यान रखना। उठ करके सबसे पहले हाथ जोड़कर एक बार जी भर के मुस्कुरा लीजिए, आनंद के साथ प्रसन्न चित्त चेहरा बनाइए। थका आदमी सुबह से ऐसे उठता है जैसे थक गया हो। आदमी काम करने में थके तो समझ में आता है, आदमी सोते सोते भी थक गया, विश्राम में भी थक गया। ऐसे
सा मुंह लटका के काहे को उठते हो मेरे भाई? सुबह उठकर एक बार प्लीज थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए, और मुस्कुराहट ना आए तो कोई हंसी का चुटकुला याद कर लो, कोई ऐसा रूप याद कर लो जो तुम्हारे चेहरे पर हंसी ले आए। मैं पुलक सागर गारंटी कह देता हूं कि जो सुबह से उठते ही मुस्कुराता है उसका पूरा दिन खिलखिलाता है, मुस्कुराता है उसका पूरा दिन। कोई भगवान को याद मत करो, चेहरे से मुस्कुरा लो एक बार। ध्यान रखना, फोटो खींचती है ना तो कैमरामैन भी कहता है प्लीज थोड़ा सा मुस्कुराइए। मुस्कुराता चेहरा अच्छा लगता है, हंसता चेहरा अच्छा लगता है, उदास चेहरे अच्छे नहीं लगा करते हैं। एक बात याद रखना, अरे कैसी भी ससुराल हो, कैसे भी परिवार हो, धूल में पैदा हुए हैं, धूल में मिल जाएंगे। लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा मुस्कुराएंगे, लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा। मुस्कुराहट लेकर के चलो, मुस्कुराओ, जीवन में हंसो। कितना जोर लगता है ना हंसने में, गुस्सा में जोर नहीं लगता है, गुस्सा तो फट से आ जाता है। अभी मैं कह दूं आपको हंसो, हंसना जरा हंसो, कितनी ताकत लग रही है, देखो ना, पूरी एनर्जी झोंक दी हंसने में। वो कुछ तो ऐसे हंस रहे जैसे रावण हंस रहा हो। ध्यान रखना, रावण की तरह मत हंसो, संतों की तरह हंसो। ध्यान रखना, मुस्कुराते हुए रहो। सासू यदि बहू को देखकर हंसेगी, मुस्कुराएगी, खुशियां बाजार से नहीं लाना पड़ती, खुशियां अपने घर में स्वयं प्रकट हो जाया करती हैं। ध्यान रखना है, मुस्कुराता हुआ जीवन। बहू भी सोच ले कि वैष्णव देवी में या पद्मावती माता को साड़ी चढ़ाना, चूनर चढ़ाना है। ध्यान रखना, मैं आपसे कहता हूं एक साड़ी पद्मावती माता को चढ़ाओ, वैष्णव देवी को चढ़ाओ, जो जिसके भक्त हो। लेकिन उससे पहले बहू रानी से कहूंगा हर रविवार को एक साड़ी अपनी सास को भी चढ़ा दिया करो। ध्यान रखना, पद्मावती माता वो आशीर्वाद ना दे पाएगी जो सास तुम्हें आशीर्वाद दे पाएगी। माता खुश हो या ना हो, सास खुश हो गई तो हो गई अपनी, बल्ले बल्ले। ध्यान रखना है, मान्यवर सासू को प्रसन्न रखो, सास को खुश रखो। ध्यान रखना है, कौन बोला कुछ भी कर लो हमारी सास तो खुशी नहीं होती है। जब देखो तब थोड़ा बना ही रहता है उसका भारत का नक्शा। मान्यवर निवेदन है, एक बात याद रखना, यदि माता को साड़ी चुनरी चढ़ाना सौभाग्य है तो सास को साड़ी देना परम सौभाग्य हुआ करता है। ध्यान रखिए, मान्यवर निवेदन है, घर को बनाना है, घर को बसाना है। मैं इंटीरियर वर्क बता रहा हूं तुम्हारे घर का, कैसे सुंदर बनाना है। पुलक सागर की वाणी सुनने से पहले घर के बच्चों की वाणी सुन लिया करो। ध्यान रखना है।